गलत बोलते हो, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो आप तो हम आप सुन रहे हैं और फिर पता नहीं कितने सुन रहे हैं। तुम तो एक बात भी गलत नहीं कर रहे। मैं मानता हूँ, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं मुझे भी तो नहीं है। तो हम तो देखो हम तो ठीक है, हम नागरिक तौर पे बात सिर्फ कर ये रहे हैं। और कुछ नहीं, सिर्फ अरे ये गुरुजी, अगर आप मैं वो कहते तो आपकी वर्दी दूसरी होती, पगड़ी बांधी होती, गमछे होते, राम राम वाले। अब तो टी शर्ट में और घड़ी बांध के विदेशी नागरिक की तरह बैठे हो। चलिए, हम तो एक अच्छे इंसान होने की बात कर रहे विषय हैं। पे आते हैं। विषय पे जीव आत्मा है, जीव आत्मा और परमात्मा, यही तो है, दो ही तो चीज है। और तीसरी प्रकृति, ये तीन चीज है बस। ये नित्य है, ये नष्ट नहीं होती, रूप बदल जाते हैं, नष्ट नहीं हुआ करती। प्रकृति जीवात्मा, प्रकृति का और जीवात्मा और परमात्मा। देखिए हम एक मिट्टी का कण पैदा नहीं कर सकते, जोर लगा लो। जैसे कोई बोले किलो मिट्टी बना के दिखा, नहीं बना सकते। आदमी बना मिट्टी से, मर गया, फिर राख बन के फिर उसी मिट्टी में चला गया। कि नेचर का वजन बराबर रहता है। स्पष्ट, हाँ, स्पष्टता बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? मिट्टी। मिट्टी कहाँ से आई? अब नहीं, शुरुआत आपकी हुई है कहाँ से? रस। जो मेरे माँ बाप ने या आपके माँ बाप ने भोजन किया, उससे जो रस बना, रस से जो दोनों गुण बने वो एक्स और वाई, उसके आधार पर आपका निर्माण हुआ बहुत सूक्ष्म रूप में, यानी आंखों से नहीं दिखेगा। बिल्कुल वहाँ से निर्माण हुआ आपका, और आप चले वहीं जाओगे, आंखों से नहीं दिखोगे। लेकिन आज के इंसान चाहिए परमात्मा साक्षात। अरे तुम इतने सूक्ष्म हो, तुम नहीं दिखोगे स्वयं में, तो तुम परमात्मा कैसे ढूंढ लोगे भाई? बिल्कुल सही। वो तुमसे भी सूक्ष्म है। वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पदार्थ के बाहर व भीतर व्यापक है। प्रत्यक्ष जो दिख रहा, अप्रत्यक्ष जो नहीं दिख रहा, वो दूर से दूर और समीप से समीप है। यानी कि नजदीक से नजदीक हमारे अंदर, और दूर से दूर तुम भागते रहो, सारे जीवन निकट जाएगा। कितने जन्म निकट जाएंगे पकड़ नहीं सकते। कायदे की बात। जब ये चीज है तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो ढूंढने परमात्मा को? मंदिर में। मूर्ख, तुम्हारे अंदर ही है, इसी मंदिर में। अष्ट चक्र नौ द्वारा देवानाम पुरोहित, इसको अयोध्या बोला शरीर को। अच्छा, 8 चक्र 9 द्वारे वाली तो है भी, इसमें 8 चक्र है। मूल आधार से लेकर सहस्रार चक्र ब्रह्मांड तक 9 द्वार, इसके 2 नीचे 7 ऊपर, 2 और 2 और ये, और 2 नीचे 9 हो गए। 10वां होता है ब्रह्म ऋषि योगियों का, तो वो अलग किया, यानी कि ज्ञानी का होता है वो, चुटिया के पीछे रहेगा। इसी को अयोध्या बोला। और अयोध्या का निर्माण मनु महाराज ने, जो प्रथम राजा रहे हैं इस सृष्टि के, मनु महाराज, जिसको स्वयंभू मनु बोला, स्वयं उत्पन्न हुए, उन्होंने अयोध्या का निर्माण किया था, जिसमें राजा राम भी रहे थे। आप कौन से अयोध्या की बात कर रहे हो? जिसका एक गेट समुद्र के तरफ भी खुलता था, साउथ में। इतनी बड़ी थी वो, छोटी मोटी नहीं थी। तो अभी जो अयोध्या बात करते हैं एरिया की, ये क्या चीज़ है कि ये इतने एरिया में राम लल्ला पैदा हुए? ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन समझ गया मैं, ठीक है। राम को गए हुए 9 लाख वर्ष हो गए हैं। राम को गए हुए 4 कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। ठीक है, ये 4 ही तो है। इनकी आयु 4,32,000। अच्छा जी। द्वापर की डबल कर दो, इसका 8,64। त्रेता में ये जोड़ दो दोनों, तो त्रेता की बन जाएगी। ये होगी आपकी 6, 6, 3, 9 और 8, 4, 12, 12,96,000। 12,96,000, 4,32,000 और जोड़ दो, ये सतयुग की आ जाएगी। ये सीधा सीधा फंडा है। तो ये आ जाएगी 32, 8, 9 और 3, 12 का 2, 13, हाँ 12 और 4, 16, 17,28,000। इन चारों को जोड़ दोगे तो 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग हो गया। ये 43,20,000 चतुर्युग। ऐसे ऐसे 71 चतुर्युग में एक मनवंतर होता है, और इस सृष्टि के 14 मनवंतर, 15 संधि है। इतनी बड़ी सृष्टि है, एक छोटी मोटी नहीं है। तुम पतना 2000 वर्ष की बात कर रहे हो, कोई कहता था तब से पैदा हुए, तब से सब पगला रहे हो। 1,57,29,00,000, यानी कि अभी सृष्टि आधी बच रही है, आधी अभी बकाया है। हम पता ना लाखों जन्म नहीं लेंगे अभी तो। 29,49,126 वर्ष अब चल रहा है। 4,32,00,00,000 वर्ष की ये सृष्टि की आयु परमात्मा ने तय करी है। पर सर लोग तो 40-50 में निपट जाते हैं। अरे बाबू जी, सब ये मिथक बातें आपके शास्त्र बता रहे हो, और वो पर बात वही आगे शास्त्रों में पढ़ता ही नहीं है। और नहीं पढ़ो तो फिर वही है, जो काला अक्षर भैंस बराबर। मेन चीज क्या है कि 4,32,00,00,000 की। बात बताइए, तो ये हमारे इतने अच्छे पुराण हैं, इतने वेद हैं, इनको नहीं मान रहे। हाँ, नहीं तो इनको शिक्षा में क्यों नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं जाता? अब मैं बताऊंगा। कुछ ब्राह्मण हो गए, उन्होंने तो सोचा कि तुम्हारी बकौती हो गई, अब तुम इस ज्ञान को रखोगे, तुम ही चला के लेके चलोगे। वो मिथ्या बात है। सबको ज्ञान होना चाहिए इसका। सबको ज्ञान होगा तभी तो लोगों में श्रीमान जी, ना तो कोई सुनना चाह रहा, ना कोई सुनाना चाह रहा, ना सुनना चाह रहा।
ऐसा तो नहीं है। सारे तो फेरों आप के बोल टाइम रहे पे हो तो मैंने सही देखा है रूबी जी, सत्यता ये कि बेसिक में हमें ये चीज पढ़ानी चाहिए थी, तो बिल्कुल शायद पढ़ानी चाहिए थी। हटा दो थी। शर्मा हमको जी अधिकारी कहाँ दे दिया? मैंने इतनी शादियों में देखा है पंडित को आंख मारते हैं 1000 रुपये दे दूंगा। मंदिरों में जाके नमस्ते सभी करके आते मोदी हैं। से उम्मीद करे और मोदी को उतार रहे हैं, नहीं बात तो बताओ। जिसमें कि मोदी जी आपकी जब- गीता, आपकी रामायण, आपके वेद, आपके उपनिषद ये पढ़ाने चाहिए थे। 10th तक बच्चे को होना है चाहिए, ही। सभी बच्चों को नॉलेज होनी है चाहिए। ही। जब भले एक उसकी बात बुद्धि के बताओ, आधार पर कैसा एक भी। नॉर्मल बंदे से पूछ लो, मतलब अनपढ़ से तो नहीं, पढ़े लिखे से पूछ लो कि तेरे कितने वेद, कितने नहीं पता, नहीं किसी बता कुछ नहीं पता। नहीं बता तो सकते। क्यों नहीं पता? पढ़े लिखों को भी नहीं जानता तो पता। है, पढ़े वही तो कह रहे, पढ़े लिखों को नहीं पता। तो जब ये चीजें नहीं जानोगे इसमें तो पैसा कैसे नहीं है करोगे? ना। अरे काहे का पैसा श्रीमान जी? अब तुम हर चीज़ पैसे कॉन्वेंट से। से पढ़ के जाते हो तो 1 लाख की नौकरी तैयार है, पढ़ लो लल्लो शशि मैं का बताऊं। बताऊं, तुम ये भी पढ़ लो, इसमें भी पैसा मिलेगा। इसमें पैसा मिलेगा, पढ़ाओ बच्चों मिलेगा। को, पढ़ाओ गुरुकुल, गुरुकुल में पढ़ो। शाम शाम को भेजो गुरुकुल। वही बात आ रही। सुनिए, अब मेन चीज़ है, हम क्यों नहीं पढ़ा रहे गुरुकुल, उसका रीजन बता रहे। गुरुकुल में ये चीज़ सिखा रहे हैं तो आज का विज्ञान नहीं सिखा रहे। ये बाबा रामदेव आजकल दोनों बच्चे सिखा हैं रहे ना। हैं, बाबा पर रामदेव ऐसा दोनों ना सिखा दिमाग की रहे भी तो हाँ, तो कैपेसिटी बाबा है। रामदेव चला उसमें 4 लाख के आसपास का हाँ, पैकेज हाँ। साल का, वो हाईटेक है, वो पढ़ाओ उसमें तो हैं। 48 इतना लाख पैसा नहीं रुपये, है। 48 लाख रुपये। किस पे 4-5 लाख रुपए रखा भाई? फ्री होना चाहिए। मैंने क्या बोला, आपको विश्व गुरु बनना है तो तीनों चीज फ्री करो, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, बनोगे विश्व गुरु। आप तीनों में तो कमाई है, तो फिर तीनों में ही रहोगे कमाई है। विकासशील। हाँ। रहिए विकासशील। आज उसे वो- छोड़ दीजिए, जर्मन हुआ या अच्छे विकसित देश, आज बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं वो, और बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं वो। गवर्नमेंट देखती है, क्यों देखती है कि जब बच्चा आगे निकल क्रीम आएगा तो सर यहाँ तो पॉपुलेशन इतनी ओवर है, फिर वहाँ पे तो सारे मान लो जर्मन तो है। पहले ये रोकथाम उनके होना चाहिए ना, वो सही बात वहाँ पे है। तो ये है कि तुम पहले- कंटिन्यू पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, ये कोई कहता भगवान इधर, कोई कहता अल्लाह इधर, ये सब मूर्खता है। मूर्खताएं तो है ही। बढ़ा लो, उससे और क्या आप देखो होगा? ना मिशनरी जो ये हैं, ये तो पता है क्या कहते हैं, इनको मानो ही मत, इनको पूजो ही मत। हमारे ऊपर में ये रहती थी 11वें इस फ्लोर पे। कैलकुलेशन पे जो वो मैंने कहती थी, आपको अपना बताई मंदिर हटाओ, मेरे को ये इसमें भी बोलती थी। बहुत ब्राह्मणों की डिबेट होती है, बहुत बोलते ये, बहुत बोलते इतना कम है, इतना ज़्यादा। कि कैलकुलेशन क्या, मेन चीज़ क्या है कि सब अपने पूर्वजों की बातों को लिए बैठे कि भाई ये कैलकुलेटर है। अब हो सकता है कि 10 साल बाद कैलकुलेटर में इसमें पॉइंट चेंज हो, क्योंकि आवश्यकता हेतु। इससे पहले कैलकुलेटर सिंपल होगा, आज का ये है, आज के बाद ये चेंज होगा। लेकिन नहीं, तुम तो उसी को लेके बैठोगे कि नहीं कैलकुलेटर तो वही है। अरे नहीं भाई, जैसे जैसे समय परिवर्तन, विज्ञान उन्नत हो रहा, बच्चों को नॉलेज ज़्यादा हो रही, नया नया निर्माण हो रहा है। अब से 25-30 साल पहले बगैर लैंडलाइन का फ़ोन, यानी कि ये कल्पना थी, सन 80 के दशक में कल्पना थी वीडियो कॉलिंग। सर एयर कंडीशनर भी कल्पना थी, हाँ, तो लाइट भी नहीं आती थी, 1-2 घंटे लाइट आज आती ये थी। यथार्थ है। लेकिन यदि जब 180 में ये बोले कि भाई ऐसे फ़ोन भी आएंगे जिसमें आप वीडियो कॉलिंग कर सको, अमेरिका से भी आप बातें कर सकते हो, आप रसिया से बातें कर सकते हो, कहीं किसी भी देश में किसी व्यक्ति से बातें कर सकते हो। झूठ बोलो, ये बोलता निकल के झूठ आ रहा है, लेकिन आज यथार्थ तो है। तो जैसे जैसे विज्ञान उन्नत हो रहा है, ऐसे ऐसे परिवर्तन आना चाहिए, ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन नहीं, बस वो ये 4 पुस्तक में 4 चीज़ लिखी हुई वही है, जिसमें कि वेद भी अभी पूरे नहीं है। 1127 संहिता है हमारे पास, 800-900 संहिता ही है जो मुख्यतः मूल प्रति है हमारे पास, नहीं है पूरे। बाकी का बाकी छत कर दिए मुसलमानों ने, मिले ही ना। तक्षशिला नालंदा में आग नहीं लगी थी साल भर, उसमें थी पोथी, नष्ट हो गई। ये तो शुक्र समझ जर्मन से आई है। जर्मन में जो परीक्षित का पुत्र जन्मेजय, लास्ट जो पांडवों का उत्तराधिकारी था, वो जर्मनी चला गया था। साउथ के जो द्रविड़ों से इनसे युद्ध हुआ था, तो अब बोल दिया नागों से युद्ध हुआ है। अरे नाग से युद्ध होगा, कोई इंसान से नाग जीत जाएगा? कदापि नहीं जीत सकता। सर एक बात नाग मनुष्य से बताइए, हुआ है, हाँ। हम कभी भी कथा या अच्छी बातें सुनने चाहते हैं तो आदमी मंदिरों में सो जाते हैं, और जब ये फिल्मों में नंगे नाच चलते हैं, ये मैं थोड़ी सी लगा के आई हो नाचती है ठुमक ठुमक, तो दुनिया से आंखें फाड़ फाड़ के देखती है। ये कलयुग है, ये अज्ञानता वाली बात है। अज्ञानता है। और ये चीज़ ये है कि अपनी इंद्रियों पे आपका कंट्रोल और ये चीज़ें बढ़ रही हैं धीरे धीरे। देखिए, इंद्री का कंट्रोल हो कैसे जाए जब भोजन दूषित है। सारी कहानी, सारा मामला ही उलझ मामला गया। यहाँ से स्टार्ट होता है। सर पानी भी दूषित कर पहले दिया। अन्नमय कोश, दूसरा मनोमय कोश, तीसरा अन्नमय कोश, 14 विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। 5 प्रकार के कोश होते हैं। तो पहला कोश खराब हो रहा, जैसा खाओगे अन्न ऐसा होगा मन। हो सकता है कि जो अन्न हम अभी खा रहे थे ये किसी का चुरा हुआ अन्न था, अब उसके दूषित परमाणु तो इसमें हैं, उसको हमने भोजन ग्रहण कर लिया तो हमारे विचार भी ऐसे हो गए। चुराया वो कैसे? 2 प्रकार से ऐसे समझिए, ये जो पैसा हम कमा के लाए कहाँ से लाए? हम मेहनत से के लेके आए या हम झूठ तूफान बोल के लेके आए? तो वो पैसा भी हमें परेशान करता है। तभी तो कहते हैं पुलिस वाले की औलाद ऐसी होती है वैसी, तो क्यों होती है? वो झपट मार का पैसा होता है उनको, वो डेड बॉडी से पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, होती है उनका सोच होती है। उस पैसा को घर में यूज़ करोगे, उससे तुम सामान खरीद के लाओगे, उस सामान को जब आप ग्रहण करोगे तो उससे भी
कुविचार आएंगे। अच्छा, ये हमने सारी बातें कर ली, अब ठीक कैसे करें? ठीक का तो हम स्वयं में ठीक कीजिए। अच्छा, अगर एक ठीक आप होगा, आप अच्छी बातों का उपयोग कीजिए और किसी नहीं, कल का, मैं को खान किसी का धन ऐंठने की कोशिश मत कीजिए कि भाई हम किसी का गलत तरीके से धन को लें, सही वो बात। चीज़ नहीं होना चाहिए। चलिए, विनोद शर्मा जी ने बहुत अनैतिक कार्य कीमती नहीं होना समय दिया, हम विनोद सर का धन्यवाद करते हैं। वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।